हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपको कह रहे हैं कि ये आपका स्टडी टेबल दे रखा है, ठीक है, इस पे एक लैम्प है, तो आप कैसे बताओगे एक इंसान को कि स्टडी टेबल पे ये लैम्प कहाँ रखा है, मतलब इस कोने में है, इस कोने में है, तो कैसे बताओगे। ठीक है, सपोज करो आप, ये स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल के आगे क्या है आपका, यहाँ चेयर रखा है, और ठीक है, यहाँ आपका सोफा या बेड कुछ भी रखा है। ठीक है, तो ये बेड वाली साइड हो गई और ये चेयर वाली साइड। तो आप सपोज करो आपका दोस्त आया है, वो पूछ रहा है यार तेरे टेबल पे ना जो लैंप रखी है वो कहाँ रखी है, मुझे एग्जैक्ट बता कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि यार बेड साइड से आप देखोगे ना, तो टेबल कितनी दूरी पे रखा है, सपोज करो वो 10 सेंटीमीटर दूर पे रखा है। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और मैं बोलता हूँ कि यार अगर चेयर वाले साइड से देखोगे ना, तो ये कितने सेंटीमीटर दूर पे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दूर पे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका बेड से दूरी हो गई और ये चेयर से दूरी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, देखो कोऑर्डिनेट्स आर द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एनी लोकेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट बेस्ट वे है इसकी लोकेशन बताने का कि ये है कहाँ। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो लैंप का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो एक्स में है यानी जो मतलब एक्स एक्सिस में यानी कि ये वाली एक्सिस में, और जो वाई एक्सिस में मतलब एक्स कॉमा वाई होता है। ठीक है, तो एक्स क्या है इधर, देखो एक्स में कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10,6 ये क्या हो गया लैंप का कोऑर्डिनेट। यानी कि आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे कि जो लैंप ना 10,6 कोऑर्डिनेट पे रखी हुई है। अगर सपोज करो ये लैंप यहाँ ना रख के मैंने यहाँ रखी होती और मैंने बोला होता कि इसका यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैंने बोला होता यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन 12 सेंटीमीटर है, तो ये लैंप के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, जल्दी बताओ। इसके लैंप के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, 5,12। ऐसी लैंप कहीं भी रखी हो सकती है, जैसे आपको एनसीईआरटी में अलग दे रखा होगा और मैंने बताया वो अलग, पर दोनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north side direction and east west direction. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिटी है, उसमें दो मेन रोड है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। ठीक है, और ये दोनों जो जहाँ कट कर रही है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सिटी, तो उसे सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो सिटी है इसमें 5 पैरेलल रोड्स हैं इन बोथ डायरेक्शन, मतलब इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है क्वेश्चन, if the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, they will call this cross street 2,5. Using this convention find. अच्छा देखो हमें क्या कह रहा है कि अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखें ना, तो उसकी सेकंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली स्ट्रीट कौन सी है, सेकंड स्ट्रीट। ठीक है, और कौन सी, फिफ्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ सॉरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो वो कौन सी है, ये वाली। तो देखो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2,5 से। आप कह रहे हैं कि इसे अगर 2,5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों के बारे में बताओ। तो हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 का मतलब क्या है, फोर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो 4 ये वाला, और 3 इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये वाला, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 4,3। ऐसे अब ये वाला पॉइंट भी पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, 3,4 क्या है, 3 यानी कि नॉर्थ साउथ में 3 वाला और ईस्ट वेस्ट में 4 वाला, तो यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 3,4। अब देखो हमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। अब देखो हमें पूछ रहा है कि क्या ये जो 4,3 है कितने जगह पे हो सकता है, क्या ये 4,3 स्ट्रीट यहाँ हो सकता है, क्या मैं इस पॉइंट को 4,3 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि ये देखो ये कौन सी है, 1,5। क्या मैं इसे 4,3 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। तो कितने स्ट्रीट्स को बोल सकता हूँ मैं, सिर्फ 1 को, यानी कि यूनिक। तो इसका आंसर क्या होगा, वी कैन से टू ओनली 1 और यूनिक स्ट्रीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। अब ऐसे सेम पूछ रहा है, 3,4 को हम कितने स्ट्रीट को बोल सकते हैं। क्या मैं इस पॉइंट को 3,4 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता ना। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि 3,4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ही नहीं, सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका भी कितना होगा, सिर्फ 1, यानी कि यूनिक। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें।
अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे रेड सब्सक्राइब पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।